बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट इंजीनियर सुहेल और अभी इस वक्त मैं खोड़ी रसूलपुर के पास खड़ा हूँ। तो अभी देता हूँ व्यूअर्स इंशाल्लाह आपको इसकी अपडेट और चलते हैं व्यूअर्स इंशाल्लाह वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने नई चीज़ देखी है खारियां सियालकोट मोटरवे के ऊपर, जो कि पाइप डाल के इन्होंने साइडों पे इसके कंक्रीट की हुई है। तो जिन व्यूअर्स को तो इस चीज़ का आइडिया है या पता है कि ये क्या चीज़ है वो कमेंट में बताएं। तो बाकी व्यूअर्स को भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अगर व्यूअर्स अर्थवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खारियां सियालकोट मोटरवे के ऊपर जो खोड़ी रसूलपुर के पास और उमरवाल के पास, उमरवाल का जो नाला है बरसाती नाला, वहाँ से लेके और बुजुर्गवाल रोड तक छोटा सा पैच है उस जगह पे। और व्यूअर्स ये जो पॉइंट जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थवर्क हुआ है। ये एरिया जो है व्यूअर्स ये तो FWO के अंडर है, ये FWO खुद काम कर रही है यहाँ पे। तो जैसे व्यूअर्स पहले मैं आपको दिखाता था कि बाटी चिकोड़ा लिंक रोड से लेके और दौलता नगर तक, जैसे बुजुर्गवाल, सैदा, निठर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थवर्क चल रहा होता था, वहाँ पे काम चल रहा होता था। लेकिन अभी इस वक्त व्यूअर्स करंट सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा व्यूअर्स जो अर्थवर्क है वो यहाँ पे चल रहा है। अर्थवर्क व्यूअर्स कहते हैं कि जैसे आम लफ्ज़ों में मट्टी डालने को, ये जो मट्टी डाल रहे हैं आपके सामने और मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर तक जो है वो सबसे ज़्यादा अर्थवर्क हो रहा है। इनकी व्यूअर्स अगर साइड स्लोप देखें, मैं इंशाल्लाह इसके करीब भी लेके जाता हूँ आपको। साइड स्लोप देखें जिसे ग्रेडिंग कहते हैं कि कमाल की इन्होंने ये स्लोप बना दी है। ये जो साइड स्लोप है व्यूअर्स ये इनकी डेप्थ और हाइट के हिसाब से होती है। जैसे व्यूअर्स ऊपर अगर इन्होंने 30 मीटर्स की मोटरवे बनानी है तो नीचे जो इसकी बेस है वो इनको तकरीबन जैसे अप्रोक्सीमेटली कह लें 60 मीटर तक उसको वाइड करना पड़ेगा, उसकी स्लोप बना के ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितनी जगह डीप होगी उतनी उसकी ग्रेडिंग जो है वो ज़्यादा होगी, जितनी हाइट पे होगी जगह उतनी उसकी ग्रेडिंग जो है वो कम होगी। मींस कि उसका फैलाव नीचे से उसका जिसे कह लें कि पाँव से उसके कह लें, उसकी बेस कह लें, तो वो उतनी ही वाइड होगी साइडों पे, मींस के फैली हुई होगी। तो ये व्यूअर्स जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे इन्होंने तकरीबन 8 फुट के करीब जो है तकरीबन 2.5 मीटर मट्टी यहाँ पे इन्होंने डाली है। और यहाँ से अगर आगे चले जाएं तो आगे व्यूअर्स इन्होंने 10 से 12 फुट के करीब इन्होंने मट्टी डाली हुई है। किसी जगह पे 14 फुट भी है। वो डेप्थ के हिसाब से आगे देखें व्यूअर्स के जगह गहरी होती जा रही है, तो उस तरफ इन्होंने जो है वो मट्टी ज़्यादा डाली हुई है। तकरीबन 14 फुट तक जो है व्यूअर्स इस तरफ आगे जो उन्होंने मट्टी डाल दी हुई है। और ये जगह थोड़ी हाइट पे है तो इस वजह से यहाँ पे मट्टी जो है वो कम डाली है। अभी ये जो रास्ता व्यूअर्स, ये वो रास्ता व्यूअर्स है जो कि स्टार्टिंग्स की वीडियोस में मैंने आपको अपनी ड्राइंग्स जो थी उसमें बताया था। ये सामने जो मकान आपको नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स ब्लू कलर में, ये कंप्लीट जो मकान है ये मोटरवे की जद में आ रहे हैं। इंशाल्लाह अभी इसकी बाउंड्री भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस जगह पे व्यूअर्स जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 2 सबवे बन रहे हैं, तकरीबन साथ ही बन रहे हैं। तो ये 41 RD पे मैं खड़ा हूँ और साथ ही इसके 40 RD है। वहाँ पे FWO का कैंप भी है और वहाँ पे भी एक सबवे बन रहा है। तो ये सबवेज है जो व्यूअर्स मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि बाटी चिकोड़ा लिंक रोड वाला सबवे, और ये सबवे है जो कि मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। और अभी वो दूसरी साइड पे देखें इनके छत का काम जो है वो जारी है, ऊपर कंक्रीट चल रही है। और ये रोड है जो लाहौरिया की तरफ जा रही है।
और इस रोड के लिए ये सबवे बन रहा है, क्योंकि इस रोड को इस सबवे के ज़रिए गुजार के और दूसरी तरफ इसकी सर्विस रोड बना के दोबारा से उस रोड के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस तरफ ये खोड़ी रसूलपुर है और इस तरफ से ये रोड आएगी और ये सबवे से गुज़र के दूसरी तरफ जो है वो लाहौरिया की तरफ जाने के लिए जितनी भी ट्रैफिक है वो इस सबवे से होके गुज़रेगी, जो कि आगे माजरा और दौलता नगर की तरफ ये रोड चली जाती है। अभी व्यूअर्स मैं आपको इसके छत का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि जो इन्होंने ये देखें यहाँ पे व्यूअर्स इस तरफ ऊपर छत डालना शुरू कर दिया हुआ है और ये व्यूअर्स एक क्लियर और कंप्लीट पिक्चर है आपके सामने एक सबवे की। इस सबवे से व्यूअर्स आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी हाइट पे होगी मोटरवे और सबवेज जो है वो कितने ऊंचे होंगे। तो यहाँ पे अगर व्यूअर्स खड़े होकर देखा जाए तो काफ़ी हाइट है यहाँ पे ये छत की और यहाँ से इजीली मज़दा गाड़ी गुज़र सकती है। तो क्रॉसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो व्यूअर्स कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें क्रॉसिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो व्यूअर्स इसमें क्रॉसिंग नहीं हो सकती सबवे में। वो है व्यूअर्स सामने वो मकान जो मोटरवे की जद में आ रहे हैं और अभी तो अगर देखा जाए तो सिर्फ उनकी दीवार गिराई गई है मट्टी डालने के लिए, लेकिन अगर जब इसकी बाउंड्री मैं आपको दिखाऊंगा तो फिर इसकी पिक्चर आपको क्लियर नज़र आएगी कि पूरी जो कोठी है पूरा मकान जो है वो व्यूअर्स इसकी जद में आ रहा है मोटरवे की जद में। तो अगर व्यूअर्स हम M2 को M11 के साथ कंपेयर करें, M2 वो जो पहले से पिंडी से लाहौर तक मोटरवे चल रही है और M11 जो अभी ये लाहौर से पिंडी मोटरवे बन रही है जिसका पहला फ़ेज़ कंप्लीट हो चुका है और दूसरा फ़ेज़ ये खारियां सियालकोट मोटरवे चल रही है और थर्ड फेज़ पिंडी वाला है। तो अगर व्यूअर्स इनको कंपेयर किया जाए ये दोनों मोटरवेज़ को जो पिंडी से लाहौर की तरफ जा रही हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इस मोटरवे में व्यूअर्स जितनी भी आबादी है वो क्लोज़ है मोटरवे के करीब है और कंपेयर टू M2 के दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। तो ये व्यूअर्स वो पॉइंट और ये बाउंड्री लाइन इसकी खारियां सियालकोट मोटरवे की, जिससे मैं व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सामने वाला जो मकान है ब्लू कलर वाला जो आपको नज़र आ रहा है वो कंप्लीट इसकी जद में आ रहा है। तो ये पॉइंट देखें और अगर व्यूअर्स इसकी डायरेक्शन लें तो ये जो रास्ता आपको जा रहा है ये रास्ते के साथ साथ और कंप्लीट दीवार और मुकम्मल मकान जो है ये मोटरवे के जो बाउंड्री लाइन है उसकी जद में आ रहा है। तो इसलिए व्यूअर्स जो मैं बात आपको बता रहा था कि अगर M2 को और M11 को कंपेयर किया जाए तो बहुत सारी इसमें डिफरेंस है। तो अगर वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल मोटरवे के साथ साथ सारी आबादी है और गुंजान आबाद एरिया व्यूअर्स ये गुजरात ख़ास तौर पे गुजरात डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे एक पाइप कलवर्ट है और ये पाइप कलवर्ट को मैंने देखा आगे से इन्होंने बंद किया हुआ है दोनों साइड से। अभी देखते हैं व्यूअर्स इसको क्यों यहाँ पे बंद किया हुआ है आगे से, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेक करते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स यहाँ पे पाइप कलवर्ट के अंदर इन्होंने पानी खड़ा किया हुआ है, शायद इसकी लीकेज चेक करने की वजह से या कि मजबूती के लिए, क्योंकि व्यूअर्स अक्सर हम कंस्ट्रक्शन के लिए पानी यूज़ करते हैं उसकी मजबूती के लिए। तो ये व्यूअर्स वो डक्ट और इस हवाले से व्यूअर्स अभी आपको मैं कंप्लीट ब्रीफ करता हूँ कि ये व्यूअर्स वो डक्ट है जो कि इन्होंने पाइप डाल के और साइडों पे इसके कंक्रीट की हुई है। तो ये व्यूअर्स इस डक्ट का जो मेन पर्पस है ये बिल्कुल सबवे के साथ इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है और दूसरी तरफ जो है पाइप कलवर्ट भी है। तो ये सेंटर में आ रही थी तो इसी वजह से मैं सोच रहा था कि इसका यहाँ पे क्या पर्पस है। तो यहाँ पे ये जो व्यूअर्स है ये इलेक्ट्रिक डक्ट है व्यूअर्स, जो कि ऊपर आपको
11 kV की लाइन नज़र आ रही हैं वो सामने, और वो जो पोल लगे हुए हैं तो उनके लिए व्यूअर्स ये डक्ट यूज़ होगी अंडरग्राउंड यहाँ से गुजारने के लिए, क्योंकि व्यूअर्स उनकी हाइट पे तो मोटरवे गुजर जाएगी। जैसा कि आपको ये सामने सबवे नज़र आ रहा है, इसका रूफ़ भी नज़र आ रहा है, तो इसी के लेवल पे तकरीबन वो पोल्स और उनकी वो जो लाइन है 11 kV 11,000 वोल्ट। तो अगर व्यूअर्स 11,000 वोल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाए तो 11 kV और 220 वोल्ट जो कि हमारे घरों में यूज़ होती है वो इस डक्ट में से गुजरेंगी, और जो हाई वोल्टेज हैं जैसे 33 kV 66 kV या इससे अबव, तो वो जो है व्यूअर्स जो बड़े पोल्स होते हैं आपने देखे होंगे वो ऊपर से गुजर जाएंगे, क्योंकि वो डक्ट से गुजारना मुश्किल है और उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से व्यूअर्स उन पे कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो वो मोटरवेज़ पे आपने देखे भी होंगे, वो मोटरवेज़ के ऊपर से वो लाइंस गुजर रही होती हैं, और ये 11 kV और 220 वोल्ट जो है ये डक्ट के ज़रिए यहाँ से गुजारेंगे। तो ये व्यूअर्स खोड़ी रसूलपुर के पास का कंप्लीट व्यू और कंप्लीट इसकी पिक्चर। वो सामने आपको सबवे नज़र आ रहा है और उसके साथ ही इस तरफ आपको पाइप कलवट नज़र आ रही है, और साथ ही इसके व्यूअर्स दूसरी साइड पे डक्ट है, वो इलेक्ट्रिक डक्ट जिससे वो 11 kV और 220 वोल्ट की जो लाइंस हैं वो गुजारेंगे। और इसके साथ ही FWO का कैंप है जिसके वहाँ पे भी व्यूअर्स एक सबवे बना हुआ है। तो अभी व्यूअर्स नमाज का टाइम भी हो गया है, और जाने से पहले जितने मेरे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मोटरवे के हवाले से आप तक पहुंचती रहें। तो मिलता हूं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।